सिंध असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। स्पीकर के लिए पीपी के अवैस कादिर शाह और एमक्यूएम की सोफिया सईद शाह के कागजात दुरुस्त करार। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद और एमक्यूएम के राशिद खान के कागजात भी मंजूर। सिंध असम्बली में कायदे ईवान के लिए कागजात नामजदगी आज जमा करवाए जाएंगे। सिंध असम्बली में कायदे ईवान का इंतखाब कल होगा। 9 मुंतखब वज़ीर आला अगले रोज अपने मनसब का हल्फ लेंगे। एमक्यूएम का भी कायदे ईवान सिंध असम्बली के लिए उम्मीदवार नामजद करने पर गौर। मुत्तहिदा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब। कायदे ईवान के लिए हतमी फैसला करेगी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान सिंध असम्बली हल्फ लेने को तैयार। 9 आज़ाद अरकान आज रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब। मलिक अहमद खान को 224 वोट मिले, ओहदे का हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान बुचर 96 वोट हासिल कर सके। 322 अरकान असम्बली ने खुफिया रायशुमारी से वोट का हक इस्तेमाल किया। 2 वोट मुस्तरद हुए। नून लीग के मलिक जहीर इकबाल 220 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज को 103 वोट मिले। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की मलिक अहमद खान को मुबारकबाद। नून लीग जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखेगी। मलिक अहमद खान ईवान को आईनी और बेहतर अंदाज से चलाएंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मलिक अहमद खान ने कहा कि यकीन दिलाता हूँ तमाम जिम्मेदारियां आईन और कानून के मुताबिक अदा करूंगा। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनने की मजबूत उम्मीदवार। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना उम्मीदवार तब्दील कर लिया। पंजाब की वज़ारत आला की दौड़ से मियां असलम इकबाल आउट। राना आफ्ताब अहमद खान इन। मियां असलम इकबाल हल्फ उठाने के लिए असम्बली ना पहुंच सके। मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए पूरे सूबे की पुलिस असम्बली के गिर्द मौजूद है। असलम इकबाल की मुशावरत से पार्टी क़यादत ने राना आफ्ताब को नामजद किया है। हम्माद असर का ट्वीट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना उम्मीदवार तब्दील करके पहला यू टर्न ले लिया। अल्लाह ताला ने एक बार फिर वज़ारत उज़्मा और वज़ारत आला का मनसब मुस्लिम लीग नून को दिया। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए रोड मैप का ऐलान कल करेंगी। मरियम नवाज सूबा भर की ख़वातीन के लिए भरपूर इक़दामात का ऐलान करेंगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब की मीडिया टॉक। सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हल्फ लिया। सिंध असम्बली के 147 अरकान ने हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के 111 और एमक्यूएम के 36 अरकान शामिल। सेनेटर निसार खोड़ो और मेहताब डाहर ने हल्फ नहीं लिया। नादर मक्सी चौलिस्तान जीप रैली में मसरूफ होने के बाद हल्फ ना ले सके। पीपल्स पार्टी के एक रुकने असम्बली का इंतकाल हो चुका। हाफिज नईम का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 मखसूस नशिस्तों का भी फैसला नहीं हुआ। 168 के ईवान में पीपल्स पार्टी 114 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कराची में एहतजाज और धरने। मुजाहिरीन के असम्बली पहुंचने की कोशिश, पुलिस से झड़प। JUI, GDA और जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा। PTI के कारकुन भी शरीक हुए। सुपर हाईवे टोल प्लाजा, शाहरा फैसल, नर्सरी प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज। मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज। मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। एहतजाज के बाद शाहरा फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रही। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा सिंध असम्बली में जाली मैंडेट वाले लोग हैं। PP और MQM के कब्जा ग्रुप्स का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। इन लोगों ने हमारे मैंडेट पर कब्जा किया। हम कब्जा माफिया से पूरे शहर को निजात दिलाएंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM का इत्तेहाद जारी है। 27 फरवरी को फिर भरपूर एहतजाज करने का ऐलान। GDA और JUI ने सुपर हाईवे पर एहतजाज के बाद धरना खत्म कर दिया। इस खत का कोई अहमियत नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस खत के नतीजे में इनकी जो असलियत है ये पाकिस्तान के अवाम के सामने नज़र आएगा। जो सियासी जमात हमारे पास आए वोट मांगने के लिए, हम उनके साथ दे रहे हैं। PTI अक्सरियत या अक्सरियत नहीं तो
ये ज़्यादा नंबर्स उनके पास होने के बावजूद इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोके। तहरीके इंसाफ ने शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। पीटीआई ने खुद ऐलान किया वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं आएंगे। हमारे पास जो सियासी जमात वोट मांगने आई उसको हमने वोट दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स मौजूद नहीं है। IMF को खत लिखने से पीटीआई की असलियत आवाम के सामने आ रही है। मानी पीटीआई के IMF को खत लिखने की कोई अहमियत नहीं। दो जमातें जो धांधली के बगैर नहीं जीत सकती वो आजकल धांधली पर एहतजाज कर रही हैं। इन सियासी जमातों को हम शिकस्त देते आए हैं। इल्जाम लगाना है तो सबूत के साथ लगाएं। बताएं तो सही कौन से निशिस्त पर धांधली हुई है। क्या मेरी लाड़काना की सीट पर धांधली हुई है? जहां मेरी सीट पर डाका डाला गया है उस पर खामोश नहीं रहूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सियासी कारकुनों के कातिलों को इबरत का निशान बनाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को बुला लिया गया। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत कर दिए। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी 28 फरवरी को तलब। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इजलास में स्पीकर 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लेंगे। उधर बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान असम्बली के अरकान की जरदारी हाउस में मुलाकात। इजलास में MP अब्दुल मजीद बादीनी की भी शिरकत। तमाम अरकान सूबाई असम्बली का हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तैयार कर लिया। सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज, कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल होगा। ईवान सदर के नए मकीन के लिए सेनेट, कौमी और चारों सूबाई असम्बलीज में बैक वक्त पोलिंग होगी। सेनेट और कौमी असम्बली के हर रुकन का एक वोट शुमार किया जाएगा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के वोट बलूचिस्तान के वोट के मुताबिक होंगे। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला। आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को। कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, योब, बारखान और कोहलू में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क भर में आज शब बारात अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत का एहतमाम होगा। लोग फातिह ख्वानी के लिए बड़ी तादाद में कब्रिस्तान भी जाते हैं। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। नावीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। पानी के बैक प्रेशर से 72 इंच कतर की पाइपलाइन फट गई। कराची को 10 करोड़ गैलन पानी की फराहमी बंद। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। लांढी, शाह लतीफ टाउन, कोरंगी, मलीर, गुलशन इकबाल के इलाके मुतासिर। कुछ शरपसंद अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। IMF को खत लिखने का मकसद है कि 9 में बहुत छोटी चीज़ है, हमें ज़बरदस्ती इक़्तिदार दिया जाए। अगर IMF की इमदाद बंद हुई तो लाखों अफराद की तनख्वाहें बंद हो जाएंगी। एक सियासी जमात अवाम पर हमला करना चाहती है। वो जमात मुदाखलत का कह रही है जो कहती थी बैरूनी मुदाखलत नामंजूर। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वाज़े मैंडेट दिया। अवाम के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। तमाम जमातों को एक पेज पर लाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कराची की आवाज़ में पूरा पाकिस्तान छुपा है। MQM ने अपने लिए नहीं पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए मैंडेट मांगा है। हमारे लिए इज्जत और अपनी आवाम में रहना काफ़ी है। अगर हमें लगेगा कि आइन में तरमीम के लिए 1/3 की ज़रूरत है तो ऑपोजिशन में बैठने का ऑप्शन भी रखा हुआ है। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी कैरोलिना में रिपब्लिकन प्राइमरी इलेक्शन जीत लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने निकी हैली को उनकी आबाई रियासत में शिकस्त दे दी। जो बाइडेन को इलेक्शन में शिकस्त देने के लिए तैयार हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का विक्ट्री पार्टी से खिताब। ट्रंप रिपब्लिकन सदारती नामजदगी की दौड़ में सर फहरिस्त। डोनाल्ड ट्रंप अब तक प्राइमरी इलेक्शन में नाकाबिल शिकस्त रहे हैं। अमेरिकी मीडिया।
इसराइल ने गजा में जुल्म की इंतहा कर दी। सहूनी फोर्सेस की रफा में फजाई कार्रवाई। 7 फलस्तीनी शहीद। इमारत में बेघर फलस्तीनी मुकीम थे। इसराइली फोर्सेस की गजा पट्टी पर बमबारी। 92 फलस्तीनी शहीद। एम्बुलेंसेज और अमले को मलबे तले पड़े अफराद को निकालने से रोक दिया। हमास के इसराइली टैंक्स पर मार्टर गोलों से हमले। मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। पेरिस में अमेरिका, इसराइल, मिस्र और कतर के नुमाइंदों की मुलाकात। 4 यरगमालियों की रिहाई के बदले 6 माह की जंगबंदी का इनकार। चालिस्तान जीप रैली रेस का आज फाइनल राउंड होगा। रेसर्स दिखाएंगे अपनी तकनीकी महारत का जोर। फाइनल राउंड में प्रीपेड कैटेगरी की गाड़ियों की रेस 231 किलोमीटर की होगी, जिसमें 27 गाड़ियां हिस्सा लेंगी। पहले राउंड में कामयाब रेसर्स जैन महमूद पहले नंबर पर गाड़ी दौड़ाएंगे। और मारूफ अदाकार हबीब को मद्दाहों से बिछड़े 8 साल गुजर गए। हबीब ने अदाकारी, फिल्म साजी और हिदायतकारी में सलाहियतों का लोहा मनवाया। फिल्म लख्ते जिगर में मलका तरन्नुम नूर जहां के साथ काम किया। इनकी खिदमात के एतराफ में हबीब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निगारे अवार्ड से नवाजा गया।